आपको पीएफ में अपना नेम करेक्शन करना है ऑनलाइन, तो कैसे आप इसे अप्लाई करेंगे, साथ में ही आपको किन डॉक्यूमेंट्स को लगाने की ज़रूरत पड़ेगी इस करेक्शन करने के लिए, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। जो यहां आपको बता रहा हूं ये 100% प्रैक्टिकल जानकारी है। मैं लोगों का काम करता हूं, उस अनुभव के बेस पे बता रहा हूं। तो अगर आपका पीएफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इस चैनल में जाके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका पीएफ रिकॉर्ड में नेम गलत है और आप उसे ठीक करना चाहते हैं ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म की मदद से, आपको कैसे करना है चलिए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपना लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आपको क्या आना है, लॉगिन करने के लिए आपको एक वेबसाइट खोलनी है जिसे पीएफ मेंबर होम कहा जाता है। इस मेंबर होम की वेबसाइट में आपके पास यूएन नंबर और पासवर्ड होना चाहिए। इस यूएन पासवर्ड के थ्रू आप सबसे पहले लॉगिन करेंगे। अगर आपका आधार कार्ड कनेक्टेड नहीं है या फिर आधार कार्ड में आपने कोई करेक्शन करवा लिया है तो आप यहां लॉगिन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए एक जुगाड़ मेथड है जिसको आप मेरे से कांटेक्ट करके मैं उसमें ट्राई कर सकता हूं आपकी मदद करने की, आपका लॉगिन करने की मैं कोशिश कर सकता हूं। और लॉगिन अगर हो जाए उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। अभी आपका नाम गलत हो रखा है तो आप ये समझिए कि अगर आपने एक से ज़्यादा कंपनी में काम किया है तो आपको एक एक कंपनी में रिकॉर्ड मॉडिफाई करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कंपनी है, तो अगर मान लो 4 कंपनी है और चारों कंपनी में पैसा है तो आपको एक एक करके चारों कंपनी में रिक्वेस्ट लगानी पड़ेगी, तब जाके आपके चारों कंपनी में नेम करेक्शन होगा और उसके बाद ही आप अपना पीएफ ट्रांसफर कर पाएंगे या फिर निकाल पाएंगे। समझ गए। अब हम आते हैं कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं इस करेक्शन को करने के लिए। तो करेक्शन को करने के लिए जो हमें एसओपी बताया गया है, ये एसओपी जो हमें जारी किया है 26 मार्च में। पहले वाला एसओपी 23 अगस्त को था। इसमें जो डॉक्यूमेंट बताए गए थे उसमें कुछ सुधार किया गया है और अभी 26 मार्च को नई लिस्ट जारी की गई है। इसमें अगर हम पेज नंबर 17 पे आ जाते हैं तो आपको यहाँ नज़र आएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लिए वैलिड किए गए हैं आपका नेम करेक्शन करने के लिए। समझिएगा, प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझते हैं। देखो, आपका आधार कार्ड सबसे ज़रूरी है, आपका पैन कार्ड सबसे ज़रूरी है। अब इन्होंने जो एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हैं वो आपको बता रहा हूँ। वोटर आईडी, राशन कार्ड, साथ में बैंक पासबुक, ये भी बहुत लोगों के लिए काम आ सकती है। ड्राइविंग लाइसेंस बहुत लोगों के लिए काम आ सकता है। बर्थ सर्टिफिकेट बहुत लोगों के लिए काम आ सकता है। पासपोर्ट बहुत लोगों के लिए काम आ सकता है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोग इन डॉक्यूमेंट्स के बेस पे करेक्शन करवाना चाहेंगे। समझिएगा इस बात को कि अगर आप आधार कार्ड, पैन कार्ड और मान लो पासपोर्ट, ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इन 3 डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका नाम बिल्कुल सेम है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इन तीनों डॉक्यूमेंट में फादर नेम भी सेम होना चाहिए। आप जब अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो तो वहाँ सिर्फ आपका नाम ही नहीं देखा जाता है, फादर नेम को भी देखा जाता है। तो अगर फादर नेम वहाँ पे गलत होगा, तीनों डॉक्यूमेंट में अगर फादर नेम की स्पेलिंग अलग अलग होगी तो वहाँ आपके उन डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट किया जा सकता है। ये चीज़ समझनी है। दूसरा पॉइंट ये समझना है कि जो यहाँ करेक्शन की जा रही है नाम के अंदर, यहाँ पे 2 कैटेगरी है, माइनर और मेजर। माइनर कैटेगरी वो है कि अगर आपने 2 अक्षर, 2 वर्ड्स, 2 करेक्टर, ठीक है, 2 करेक्टर कैसे, मान लो जो राम है, राम में आप मान लो इस राम को चेंज करके रमेश करना चाहते हो तो आप 3 अक्षर लगा दिए इसके पीछे। या फिर मान लीजिए इस ए को आप ई कर रहे हो और इस ई को आप ए कर रहे हो। अगर 2 अक्षर या उससे ज़्यादा आपने करेक्शन किए तो इसे मेजर करेक्शन मानी जाएगी। और अगर मेजर करेक्शन मानी जाएगी तो ये 20 डॉक्यूमेंट में से जो मोस्ट कॉमन इस्तेमाल के डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। डॉक्यूमेंट समझने के बाद अब हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखते हैं कि ये हमें रिक्वेस्ट कैसे लगानी है। इसके लिए हमें अपने वेबसाइट पे आ जाना है, फिर हमें मैनेज पे जाना है, जॉइंट डिक्लेरेशन पे जाना है, गेट डिटेल करना है। गेट डिटेल आपको उस आईडी में करना है जिस आईडी में आपको नेम करेक्शन करना है। मान लीजिए कि आपकी एक से ज़्यादा कंपनी है तो आपको एक एक करके रिक्वेस्ट लगानी पड़ेगी। पहले एक जगह करेक्शन हो जाए उसके बाद ही दूसरे आईडी में करेक्शन लगानी है। आपको मेरे हिसाब से कौन से में लगानी चाहिए, जो सबसे करंट आईडी है उसमें आप रिक्वेस्ट लगाइए। ठीक है, हमें यहाँ दिखा रहा है कि 3 स्टेप्स के अंदर करना है, अपडेट डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट और प्रीव्यू एप्लीकेशन। ठीक है, हम यहाँ नीचे जा रहे हैं, हमें पर्सनल डिटेल अपडेट करना है। पर्सनल डिटेल आप देखेंगे यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, तो नाम में आपको जहाँ जहाँ पेंसिल नज़र आ रही है वहाँ आपको रखना है। साथ में ही अगर कहीं पे नॉट अवेलेबल है या
बिल्कुल खाली पड़ा है तो वो आपको भरना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे नाम के करेक्शन के लिए हम आए हैं और मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कुछ अक्षर इसमें ऐड कर दिए, साथ में ही नेशनैलिटी हमें ऐड करना अनिवार्य है, तो हम यहाँ नेशनैलिटी ऐड कर रहे हैं। इसके नीचे जो डिटेल्स है यहाँ पे हमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना है। ये हमारे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट के बारे में है। तो अगर आपको इसमें कोई करेक्शन हो तो आप कर सकते हो, या फिर मान लीजिए कि आपने अभी जो अपना नेम करेक्शन किया है वहीं पे आपको लगता है फादर नेम भी गलत है, तो आप दोनों रिक्वेस्ट एक साथ लगा सकते हो। दोनों रिक्वेस्ट कैसे लगानी है, जैसे मान लो फादर नेम भी करेक्शन है तो आप यहाँ पे पेंसिल का निशान आपने बना दिया, यहाँ आपने फादर नेम में भी डिजिट्स ऐड कर दी। इसके बाद हम आई एग्री करके प्रोसीड कर रहे हैं। जब आप प्रोसीड करेंगे तो आपको यहाँ पे दो कैटेगरी दिखेगी कि यहाँ आपका नाम भी पूछ रहा है और आपका फादर नेम के लिए भी डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है। तो अगर ये दोनों केस है तो आप ऐसा करेंगे कि फादर नेम के करेक्शन के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो यहाँ लगाएंगे और अपने नेम करेक्शन के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो ऊपर लगाएंगे। क्या क्या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है, देखो यहाँ जो लिस्ट दी हुई है ये कुछ पुरानी हो सकती है, तो अगर आपको इन डॉक्यूमेंट्स में अपना वो डॉक्यूमेंट ना मिले जो आप लगाने चाह रहे हो तो आप अदर डॉक्यूमेंट करके लगा सकते हैं। फिलहाल यहाँ देखने में तो सब कुछ आ रहा है कि यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको डाउट लगे तो आप यही करेंगे कि आप अदर डॉक्यूमेंट करके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। यहाँ फादर नेम के लिए मान लो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते जाते हैं, ये हमने सेलेक्ट कर दिया, ये हमने सेलेक्ट कर दिया। क्या एक ही डॉक्यूमेंट फादर नेम और अपना नाम करेक्शन करने के लिए लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपका आधार कार्ड है, वो आपका नाम ठीक करने के लिए भी ज़रूरी है और आपका फादर नेम ठीक करने के लिए भी ज़रूरत है। इसी तरह से पैन कार्ड की ज़रूरत होती है, इसी तरह से पासपोर्ट है। तो अगर कॉमन प्रॉब्लम है तो आप कॉमन ही डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, लेकिन आपको अलग अलग जगह अपलोड करना पड़ेगा। ये अपलोड करने के बाद आप यहाँ जब अपलोड कर देंगे तो ये रिक्वेस्ट आपकी चली जाएगी। आपको एक बार प्रीव्यू देखने को मिलेगा, प्रीव्यू में आपको बता दिया जाएगा कि आपका पहले डिटेल ये थी, अब आप इस रिक्वेस्ट के लिए कर रहे हैं, आप इससे एग्री करते हैं तो आप मॉडिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट भेज दीजिए। जब आपने ये रिक्वेस्ट भेज दी तो इसके बाद ये रिक्वेस्ट चली जाएगी आपके एम्प्लॉयर के पास। एम्प्लॉयर आपके दिए हुए डॉक्यूमेंट्स को व्यू करेगा और व्यू करने के बाद वहाँ पे वो देखने के बाद फिर आपके रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देगा। अप्रूव करने के बाद ये रिक्वेस्ट चली जाएगी कहाँ पे, ये रिक्वेस्ट चली जाएगी आपके पीएफ ऑफिस। अब मेन जो दिमाग है वो पीएफ ऑफिस लगाएगा, वो देखेगा कि जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं वो रिक्वायर्ड करेक्शन के हिसाब से हैं या नहीं है, और अगर रिक्वायर्ड करेक्शन के हिसाब से हैं तो आपकी करेक्शन ऑनलाइन कर दी जाएगी। इसमें कितना टाइम लग सकता है? अगर छोटी करेक्शन है, मतलब 2 अक्षर से कम की करेक्शन है तो 7 दिन, 2 अक्षर से ज़्यादा है तो 15 दिन। जैसे मान लो आप 2 डिटेल चेंज कर रहे हो तो ये मेजर करेक्शन हो गई, और मेजर करेक्शन हो गई तो दोनों को मिला के ही 15 कामकाजी दिन माने जाएंगे। तो 15 दिन की जगह मान लो 20 दिन भी लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको स्टेटस यहीं पे आके देखना है, यहीं आपको देखने को मिलेगा। बाकी कंपनी किस तरह अप्रूव करती है इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है। फादर नेम के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इसके लिए भी सेपरेट वीडियो बना रखी है। तो इस वीडियो में आपको कितना समझ आया है, अगर आप एज ए टीचर देखें 10 में से इस वीडियो को कितने नंबर देंगे? साथ में अगर कोई भी प्रॉब्लम पीएफ से रिलेटेड है, अगर कंसल्ट करना चाहते हैं विद फीस, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो अगर आप फीस देके मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको पीएफ का काम सीखना है या फिर और यूज़फुल कोर्सेज आप ज्वाइन करना चाहें तो आप मेरे कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं, जहां मैं सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आपको सिखाता हूं, प्रैक्टिकली समझाता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।